परो व्यक्तात् अंडमव्यक्तसंभवम् अंडस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी। हरि ओम। आइए हम लोग गीता भाष्य की स्टडी का ये चौथा क्लास प्रारंभ करते हैं। अभी तक हम लोग गीता भाष्य में ये देखते आए थे कि इन नारायण ने, जिनका अभी हम लोगों ने श्लोक के द्वारा स्मरण करा, ये पूरी पृथ्वी बना के, इसका पूरा इकोसिस्टम बना के, यहाँ पे अनेकों प्राणी लोग बना के, यहाँ पे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जल के स्रोत, पहाड़, सब दुनिया, अद्भुत सी दुनिया बना के, उसके बाद यही परमात्मा ने मन के अंदर विचारा कि हम जो है वह सृष्ट्वा इदम जगत तस्य स्थितिम चिकीर्षुः, अब इसका अस्तित्व बना रहे और इसके कुछ विशेष प्रयोजन हैं, उन प्रयोजन की सिद्धि हो सके, उसके लिए उन्होंने एक व्यवस्था बनाई। उस व्यवस्था को हम लोगों ने अभी तक देखा था कि इसको धर्म कहते हैं। देखिए, धर्म का सिद्धांत हम लोगों के शास्त्रों में क्या है। मूल रूप से धर्म का ऑब्जेक्टिव दुनिया को बनाना, आपका शरीर अगर है तो शरीर को बनाना, आपका परिवार है तो परिवार को बना के उसकी बहुत ही सुंदर कंटिन्यूटी होना, और अनेक आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे होना। हमारा देश है, हर जगह हर मनुष्य का जो समाज का समूह है उसमें अवश्य देश होता है। देश जो है बेसिकली हमारा एक एक्सटेंडेड फैमिली होती है। अब हमारे देश का भी अस्तित्व बना रहे, हमारे यहाँ पे जो है वो सुखद अस्तित्व हो, फलदायी अस्तित्व हो, इसकी सुरक्षा हो, इसकी कंटिन्यूटी हो, ये प्राइम ऑब्जेक्टिव्स हैं धर्म की व्यवस्था के। आज जैसे हम लोग अपने देश में संविधान बनाते हैं ना, संविधान का भी ये ऑब्जेक्टिव होता है कि हम लोग अपने समाज में, अपने देश में सबका फल चाहें, सबका कल्याण चाहें, सबका सुरक्षा चाहें, सबका मंगल चाहें, सब अपने अपने फील्ड में बहुत ही आराम से काम कर सकें, यही एक ऑर्डर क्रिएट करना होता है। धर्म शब्द भी इन्हीं प्रकार के इम्प्लीकेशन से युक्त है। धर्म को मात्र ये नहीं समझना चाहिए कि ये हमारा कोई रिचुअल होता है, रिचुअल्स भी उसके कंपोनेंट अवश्य हैं, लेकिन इसको एंटायरिटी में बेसिक ऑब्जेक्टिव इसका क्या है उसके बारे में यहाँ पे आचार्य ने चर्चा करी। इसीलिए पहले ईश्वर की चर्चा करी, ईश्वर की चर्चा के बाद सृष्ट्वा इदम जगत, ये दुनिया बनाई। ये बात करने के बाद धर्म का टॉपिक उन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा, और उसके बाद वो बोलते हैं कि इसके लिए उन्होंने धर्म की जो व्यवस्था बनाई है उसके अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ बहुत अच्छी तरह से करना और सब चीजों से किनारे होके, डिटैच होके रिटायर होना। जैसे हमारा प्रत्येक दिन होता है, खूब डायनेमिकली उत्साह से आप काम करिए, प्रेम से करिए, प्रसन्नता से करिए, बुद्धिमत्ता से करिए, क्रिएटिविटी से करिए, होलिस्टिकली करिए, समग्रता से करिए। और ये परम आवश्यक है हमारे इसी दुनिया, हमारे जीवन, इन सब के नेचर के अंदर इंट्रिंसिक कंपोनेंट होता है कि हमको अपना दिन भर का काम करने के लिए
हमारे शरीर को, हमारे मन को पुनः रिचार्ज करने के लिए डिटैच करो। सब चीजों से फ्री हो, रिलैक्स करके आराम से निद्रा में जाओ। निद्रा एक ऐसी व्यवस्था है जो हमको दुनिया से निवृत्ति दिखाती है। फ्री हो जाओ थोड़ी देर के लिए। और अगर कभी कोई बहुत प्रॉब्लम हो, हम फ्री नहीं हो पाए, आप देखिए दूसरे दिन काम करने योग्य नहीं बचते। इसीलिए हमारी निवृत्ति, सब चीजों से थोड़ी देर फ्री हो पाना, ये हमारी प्रवृत्ति के लिए आवश्यक है। निवृत्ति प्रवृत्ति का डिनायल नहीं है। डिटैचमेंट अनेकों कर्म का डिनायल नहीं है, बल्कि कर्म के लिए अपने अंदर रिचार्जिंग है। ये शरीर हम लोग थोड़ी है, ये हमारी फैकल्टी है, ये इक्विपमेंट है। हमारी गाड़ी बहुत गर्म हो जाती है, उसके उपरांत थोड़ा रुकिए, थोड़ा ऑफ कर दो इंजन, तेल पानी चेक कर लो, ठंडा हो जाए, फिर अपनी यात्रा पे आगे चलो। ये प्रवृत्ति और निवृत्ति, ये हम लोगों के जीवन के कंपोनेंट्स हैं। धर्म के लिए अगर हम यहाँ पे सतत खूब ऊंचाइयों में जाना चाहते हैं तो अच्छी तरह कर्म करना भी सीखना है और अच्छी तरीके से प्रत्येक दिन डिटैच होना भी सीखना है। यहाँ पर इतना ही नहीं है कि हम जब प्रवृत्ति करें उस समय जो है वो एंजाइटी हो जाए, टेंशन हो जाए, बोलते नहीं। कर्म करते करते भी ये जो आर्ट ऑफ कर्म, जो कर्म योग की तरीके से गीता में बताया है, उस योग में क्या है, कर्म करते करते भी डिटैच रहता है आदमी, तभी तो बैलेंस रहता है। अगर उसके अंदर कोई ऐसा विजडम है कि ये कर्म करते करते अंततः हमको ये चीज तो खत्म हो जाएगी, इससे आगे चलना है, सब नश्वर है, परिवर्तनशील है, उस समय भी डिटैचमेंट रखना है। उसी के लिए समत्व शब्द यूज करते हैं। बोलते हैं हम यहां तुमको बहुत सुख देंगे, बहुत चैलेंजेस भी देंगे, तुमको जय भी देंगे, पराजय भी देंगे, और ये दोनों तुम्हारे ब्लेसिंग के लिए होगा। लेकिन वो ब्लेसिंग देख पाना, उसके लिए तुम बहुत ही अटैच होके जियोगे तो तुमको टेंशन होगा। बैलेंस रखो। बैलेंस यहाँ पे निवृत्ति का ही सूचक है। कर्म करते करते भी निवृत्ति करी जाती है, और बहुत अच्छी तरह कर्म करने के बाद भी निवृत्ति करी जाती है। निवृत्ति हमारे कर्म का बहुत महत्वपूर्ण एक कंपोनेंट होता है। और अगर कोई व्यक्ति ये प्रवृत्ति निवृत्ति का बैलेंस सीख लेता है, वो खूब ऊंचाइयों तक जाएगा, अपने जीवन में समृद्धि प्राप्त करेगा, बीमार नहीं होगा, ऊंचाइयों में बढ़ेगा, बड़े बड़े लक्ष्य सिद्ध करेगा। जो आदमी सतत जो है 18 घंटे तक काम करता रहता है, लोग पूछते हैं आप सोते नहीं हो क्या, आप विश्राम नहीं करते हो, आप मनोरंजन के लिए नहीं जाते हो। उस व्यक्ति ने थोड़े समय में विश्राम इतना इंटेंसली कर लेता है, वो ऐसे घोड़े बेच के सो लेता है कि पूरा सिस्टम रिचार्ज हो जाता है। निवृत्ति हमारे लिए इनिशियली रिचार्जिंग का एक माध्यम होती है, और साथ ही साथ जब हम काम करते हैं तो सेल्फलेस हो जाते हैं, इसलिए बैलेंस रहता है। अपने स्वार्थ के लिए हमने जीवन के अंदर बहुत विचारा और ये देखा कि जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए ही मात्र काम करता है, वो व्यक्ति में ही एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन आदि होता है। इसीलिए फिलॉसफी का अध्ययन, जीवन के तत्व का दर्शन, ये सब बहुत आवश्यक होता है। हम अगर ऐसे मोह से युक्त होते हैं कि ये बाहर से ही सुख मिलेगा, तो आप गलतफहमी में, बाहर की दुनिया ही परिवर्तन हो जाएगी। आप अगर किसी एक व्यक्ति से बहुत प्रेम करते हैं, आप सोचते हैं हम दोनों जो है ना यहाँ पे परम सुख प्राप्त करेंगे, पता लगा 2 दिन बाद बेचारे का एक्सीडेंट हो गया, समाप्त हो गया, बीमारी हो गई। कैसी कैसी बीमारी होती, देखते देखते आपके सामने शरीर जर्जर होता जाता है और आपके सामने खत्म हो जाता है।
हमारे कर्म का ऑब्जेक्टिव भी हमको धर्म के अंदर समझना होता है। प्रवृत्ति के अंदर आइडियल ये होता है, बेस्ट या प्रोपोजिशन होता है, आप प्रेम से करो, देने के लिए करो, खुशी से करो। हमारा ऑब्जेक्टिव हमारे स्वार्थ मात्र के लिए करना ना होते हुए आप यहां पे सर उठा के जिए। प्रेम की सुंदरता यह होती है कि वो दूसरे की खुशी के लिए जिया जाता है। आपको पता है अटैचमेंट और प्रेम में क्या फर्क है? ऊपर से राम और काम दोनों एक ही दिखाई पड़ते हैं। राम भी बहुत सुंदर हैं और कामदेव भी बहुत सुंदर है। अब पता फर्क क्या होता है? कामदेव या कामना से जब हम युक्त होते हैं तो वहां पे हमारी खुशी इंपॉर्टेंट होती है, हमारी प्रोग्रेस, हमारा वैभव, हमारा नाम, और दूसरे सब उसके लिए निमित्त होते हैं। एंड ऑफ द गेम हमारा ही ईगो फुलफिल होना ये ऑब्जेक्टिव है। रिश्ते नाते भी रख लिए, काम धंधा भी कर लिया, सब चीजों में हमारा 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 हमारा। ऐसा व्यक्ति बेचारा बहुत एंजाइटी से युक्त रहेगा, उसके मन के अंदर अनेकों समस्याएं रहेंगी। और दूसरी तरफ से काम को किनारे रखते हुए, इसका दोष समझते हुए, इस मोटिवेशन का दोष समझते हुए कर्म नहीं छोड़ना है। यहां अनेकों प्रकार के चैलेंजेस से दूर नहीं होना है, मोटिवेशन चेंज होना है। कैसा मोटिवेशन? हमने जो है प्रेम से कर्म करने का सोचा। जो व्यक्ति प्रेम से कर्म करता है वो आदमी को बाहर अपेक्षा नहीं होती है। यहां जो आपके सामने है आप उसकी खुशियों की ज्यादा प्रधानता रखते हैं। और यही मोटिवेशन जिनके अंदर होता है वो आपके भी जीवन में बहुत प्रिय होते हैं। आपकी माताजी बहुत आपके लिए प्रिय हैं। क्यों? सदैव हमने देखा है कि वो हमारे लिए जो है वो आंसू भी बहाती हैं, मेहनत भी करती हैं, अपना भोजन भी उनको शायद ना करने को मिले वो भी चल जाता है, केवल वो दूसरे की खुशी के लिए जीती है। प्रेम में दूसरे की खुशी इंपॉर्टेंट है, अटैचमेंट में, स्वार्थ में अपनी खुशी इंपॉर्टेंट है। और जब हमारी खुशी ही स्टेक्स के ऊपर होती है तब स्ट्रेस होता है। प्रेम से जीने वाले व्यक्ति को कभी तनाव नहीं होता है। उसको चैलेंजेस जरूर आते हैं लेकिन हमारा एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम कभी नहीं आता है। और जो पराधीन व्यक्ति है, अटैच्ड व्यक्ति है, उसकी प्रवृत्ति ऐसी होती है, वो डिपेंडेंस वाली होती है, इसीलिए वो कंपित हो जाता है। प्रवृत्तियों में जो व्यक्ति पराधीन होता है वही डर डर के जीता है। जहां डर है वहां अपनी सिक्योरिटी का इशू होता है। आप पहले थोड़ी देर विचार कर लो, एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय कि आपकी सिक्योरिटी बाहर की चीजों से कुछ नहीं डिपेंडेंट है। हमको अपने लाइफ के लेसन से लर्न करना है। तो ये यहां पर बात एक बार समझ लें तो प्रवृत्ति करते करते भी निवृत्ति होती रहती है। ये प्रवृत्ति निवृत्ति, और ऐसे लोग जो प्रेम से जीते रहे हैं, निस्वार्थ होकर जीते रहे हैं, चैलेंजेस जरूर लेते हैं। हमारा देश का वैभव हो, देश का कल्याण हो, हमारे परिवार का कल्याण हो, हमारे बच्चों का कल्याण हो, हमारे रिश्ते नातों का कल्याण हो, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में हैं उसका कल्याण हो। आप ऐसे इंस्पायर्ड होके, डेडिकेटेड होके काम करते हैं, काम में कोई कसर नहीं, बल्कि ऐसे लोगों का आउटपुट ज्यादा अच्छा होता है। जो जो दुनिया में बहुत ही अद्भुत प्रकार के क्रिएशन हुआ है, ऐसे सब लोगों के दिल में झांक के देखना, बड़े मस्त मौला होके, निश्चिंत होके, दिलो जान से अपने आप को समर्पित करते हैं। तो ये सब प्रवृत्ति निवृत्ति के रहस्यों में आता है। और एट द एंड ऑफ द डे जीवन भर हमने अपने लिए चिंता ही नहीं करी है। इसीलिए जब हमको दुनिया से भी जाना होगा तो ऐसे लोगों के अंदर कोई चिंता नहीं होती। रिटायर होना होगा, ऐसे लोगों के लिए अपने लिए चिंता नहीं है, आपको दूसरे मिस करेंगे, उनको चिंता है।
तो इस प्रकार का जो प्रोपोजिशन है, जो प्रिस्क्रिप्शन है जीवन जीने का, एन इंटेलिजेंट मिक्स ऑफ प्रवृत्ति एंड निवृत्ति। और ये तो सत्य है ना कि हम लोग तो 2 दिन के लिए इस दुनिया में हैं। हम इस सत्य को भूलें कैसे? इसको भूलना नहीं चाहिए। ये बहुत कल्याणकारी होता है कि ये सब 2 दिन की कहानी है। रिश्ते, नाते, धन, दौलत, नाम, शोहरत, सब 2 दिन बाद। मृत्यु ऐसी अद्भुत सी चीज होती है कि आपको पूर्ण निवृत्त कर देती है। और हम लोगों का जो लाइफ का प्लान ऑफ एक्शन होता है, ये 4 आश्रम वाली व्यवस्था, उसमें तो बोलते हैं मृत्यु के समय ही छोड़ने की नौबत नहीं आए। आप अपने तरफ से ही पहले अपनी मैच्योरिटी, अपने ज्ञान के फल स्वरूप आप खुद छोड़ दो। एक ग्रंथ है वैराग्य शतकम करके, एक बहुत महान कवि रहे, राजा साहब थे, उसके बाद बिल्कुल ही कवि बन गए, भर्तृहरि जी। उज्जैन के अंदर उनका राज्य था। तो उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है वैराग्य शतकम, 100 श्लोक ऑन वैराग्य। बड़ी अद्भुत सी चीज है। उसके अंदर वो कहते हैं, देखिए छोड़ना तो है ही, है ना। एक घर बनाया है ना, छोड़ना है। रिश्ते बनाए, छोड़ना है। धन दौलत जमा करी, छोड़ना है। याद रखो, ये याद रखो, ये भी आवश्यक है। ये भी सोचो, रहते रहते डिटैच होके यूज करो। रहते रहते डिटैच होके यूज करना मतलब रखते रखते छोड़ दिया है आपने। अगर कोई यहां पे दुनिया के प्रति अपने अटैचमेंट छोड़ के जीता है ना, उसको छोड़ने में कभी कोई जाने में, मृत्यु में भी दिक्कत ही नहीं होती है। आप देखिए, कोई पशु पक्षी मृत्यु के समय कोई ऐसे विलाप नहीं करते हैं, हाय मर गए, इनको लाओ, इनको दिखाओ, ये क्या होगा, कुछ भी नहीं होता है। जैसे एक फ्लेम धीमे धीमे शांति से बुझ जाती है। यही प्रसाद मिलेगा अगर आदमी प्रवृत्ति निवृत्ति के रहस्य को समझ के वो आर्ट ऑफ लिविंग सीख जाए जो वेदों में इनिशियली प्रदान करी गई थी, और वो वही गीता में प्रदान करी जा रही है। तो ये यहाँ पे धर्म का स्वरूप दिखाने के बाद उसके ऑब्जेक्टिव्स बताए। ये हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, हम कर चुके हैं, इसके ऊपर थोड़ा रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं उसके और ब्यूटी देखने के लिए। धर्म के उन्होंने बोला ऑब्जेक्टिव है दैट विच इज द राइट आर्ट ऑफ लिविंग। आपके जीवन में अर्थ और काम की पूर्ति हो। देखिए, धर्म आपको दुनिया से अलग नहीं करता है, आपके समृद्धि की उपेक्षा नहीं करता है, धन दौलत का महत्व नहीं खत्म करता है। हम लोग के लिए तो लक्ष्मी जी हैं धन, हम उपेक्षा कैसे करेंगे? भगवान नारायण की अर्धांगिनी है, हम उपेक्षा थोड़ी करेंगे। हम ये आर्ट सीख रहे हैं कि हमको बहुत अच्छी तरीके से समृद्धि जीवन में कैसे प्राप्त हो। अर्थ एक पुरुषार्थ है और अनेकानेक कामनाओं की पूर्ति। कामनाओं की पूर्ति में भी बहुत सोफिस्टिकेशन चाहिए। ऐसा थोड़ी है बढ़िया विषय हो, मोहित हो गए, पगला गए और सब भोग कर रहे हैं। ऐसे लोग सदैव प्यासे के प्यासे रहते हैं। हमारे अंदर कामना के लिए सबसे पहले संवेदना होनी चाहिए, सेंसिटिविटी, द परसेप्शन ऑफ ब्यूटी। आप हर जगह सुंदरता देखने मोहित मत हो। मोहित हमारा पर्सनल सुपर इम्पोजिशन होता है। आप देख पाओ ब्यूटी, और ब्यूटी के अप्रिसिएशन से हमको एक आनंद मिलता है। हम उसका भोग भी करें तो भी हमको आनंद मिलता है। बड़े कम लोग जानते हैं। एनीवे, हमारा अर्थ और कामना ये हमारे लाइफ के ऑब्जेक्टिव्स हैं। धर्म सुनिश्चित करता है कि आई विल प्रिपेयर यू फॉर दैट। और इसके अलावा आप अपने अर्थ काम की पूर्ति करें और आपके साथ जो अन्य है वो भी अर्थ काम की पूर्ति कर पाए।
एक ही रोड है, हमको इधर जाना है और किसी को आना है, तो हम लोग एक ऐसी व्यवस्था बना लेते हैं, जाने वाला जो है वो लेफ्ट से जाएगा, आने वाला राइट से आएगा, जो भी जिस समाज ने अपने हिसाब से बनाया। अब देखिए, ये ऑर्डर बनाने से हम दूसरे के प्रति एक संवेदना, सेंसिटिविटी का परिचय दे रहे हैं, और इसीलिए सबके कल्याण की भावना हमारे अंदर प्रधान है। हमारे घर में प्रोग्राम है तो लाउड स्पीकर लगा के ब्लास्ट करना क्योंकि हमारे वहां शादी है, ये बहुत ही सेंसिटिव काम नहीं है। कई जगह हम देखते हैं यहाँ पे इतना पाठ हो रहा है तो भयंकर माइक वाइक लगा दिया। अब भैया, तुम्हारे अंदर पाठ हो रहा है, करो ना पाठ। माइक लगा के कोई बच्चा पढ़ रहा है, कोई ध्यान कर रहा है, कोई क्लास हो रही है, इनसेंसिटिव। कई जगह जो है, जो लोग सेंसिटिव नहीं होते हैं, जिनमें ये धार्मिकता का पुट नहीं होता है, हर जगह गंदी कर देते हैं। अभी धीमे धीमे स्वच्छ भारत करते हुए देश साफ होने लगा है, नहीं तो जहां पे अपने देश में आओ, शहरों में आओ, गंदगी गंदगी, आज भी पूरा साफ नहीं हुआ है। ये कल्चर बहुत ही अंदर तक जाना चाहिए। आप एंजॉय करिए, आप मजा लीजिए, मगर ऐसा साफ सुथरा हो, सबका कल्याण हो। तो ये दूसरे के प्रति संवेदना, ये तीसरा पुरुषार्थ थी जो हमको निश्चित रूप से सीखना चाहिए। सेंसिटिविटी होनी चाहिए, ये धर्म सिखाता था हम लोग के वहां। दैट वाज धर्म फॉर अस। और फाइनली एक मोक्ष रूपी पुरुषार्थ है कि आप ये मत भ्रम रखो कि बहुत पैसा हो गया, बड़ी व्यवस्था हो गई, बड़ा आलीशान घर बन गया, महल बन गया, नाउ आई एम कंफर्टेबल। बोलते तुम मूर्ख हो, ये सब छोड़ के जाना है। जब छोड़ते जाओगे ऐसे लोग विलाप करेंगे। मोक्ष उसको बोलते हैं एक ऐसा रियलाइजेशन, एक ऐसी जागृति जहां पे हमको सुख और सुरक्षा की प्राप्ति के लिए कोई बाहर डिपेंड करने की जरूरत नहीं है। ऐसी सेल्फ डिस्कवरी होती है, इट्स अ फैक्ट। जिन लोगों ने विचार करा वो प्रबुद्ध हुए, वो जीवन मुक्त हुए, वो स्थित प्रज्ञ हुए, वो ज्ञानी लोग हो गए, ऐसे मस्ती से जीते हैं। देखिए, शिव जी हमारे फकीर दिखते हैं, लेकिन बड़े से बड़े धनाढ्य लोग भी जाके नाक रगड़ते हैं, भगवान ये कृपा कर दो, ये कृपा कर दो। अपने अंदर परिपूर्ण हुआ जा सकता है। और यही हम लोगों का अद्वैत वेदांत शास्त्र, आत्मा सबकी ब्रह्म है। ये केवल दिल बहलाने की बात नहीं है, दिस इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। धर्म हमको, जो भी धर्म व्यवस्था है, वो धर्म सीधे मोक्ष नहीं दिलाता है। बाय द वे, धर्म मोक्ष के लिए प्रिपेयर करता है। मोक्ष के लिए तो केवल रियलाइजेशन होता है, कोई कर्म नहीं होता है। और ये धर्म में सदैव कर्म की प्रधानता होती, कुछ करें या कुछ ना करें, दोनों इनको कहा जाता है कर्तृ प्रधान चेष्टा। कर्ता के द्वारा ही या आप एक्सीलरेटर दबाओ या ब्रेक दबाओ, दोनों करने वाली चीजें हैं। प्रवृत्ति करो या निवृत्ति करो। तो ये मोक्ष में न प्रवृत्ति है न निवृत्ति है, कुछ रियलाइजेशन है। इसीलिए धर्म सीधे मोक्ष नहीं प्रदान करता है। आप ये सोचो कि ये व्यक्ति जीवन भर बड़ा अच्छा काम करता रहा, ये तो ज्ञानी हो गया होगा, तो बोलते फिर आपने विचार नहीं करा। कैसे कोई मुक्त होता है? कुछ करने से लेना देना नहीं होता है। तो इस तरीके से मोक्ष के लिए तैयारी हो जाती है। अभी हमारी आर्ट ऑफ लिविंग ये है कि यहाँ पे हम 10 वासना लेके जाते हैं, 10 सपने लेके जाते हैं और 20 सपने लेके आते हैं। तो आपका मन हल्का हुआ कि और बोझे से युक्त हो गया। आप बच्चे का चेहरा देखो, निर्विकार है। दुनिया में ऐसे आर्ट से प्रवृत्त हो रहे हो, ऐसी सोच से प्रवृत्त हो रहे हो, धीमे धीमे चेहरे में तनाव दिखता है हर समय, झुर्रियां आती हैं चेहरे पे, इतना बोझा हो गया है। हमारी सोच में गड़बड़ है। धर्मशास्त्र हमको एक ऐसी आर्ट ऑफ लिविंग बताता है
जिससे आपका मन और शनै शनै सुंदर होता जाए, हल्का होता जाए, बुद्धिमान होता जाए। हमारी जो है वो गायत्री मंत्र आदि में यही प्रार्थनाएं होती हैं कि धियो यो नः प्रचोदयात्, हे प्रभु हमारी बुद्धि जगाओ। और ये सब पैसे वैसे नाम शरण अब ठीक है, बुद्धि जगाओ। अर्जुन जैसा विवेक चाहिए। मौका पड़े तो भगवान की सेना, अस्त्र शस्त्र, आर्मी नहीं, भगवान का साथ चाहिए, ज्ञानी लोगों का साथ चाहिए, ज्ञान चाहिए हमको। अगर किसी व्यक्ति में ये चीज की प्रधानता सदैव बढ़ती जा रही है, वो ही यहाँ पे प्रॉपर आर्ट ऑफ लिविंग करता है। तो ये सब हम लोगों ने विषय देखे थे, ये इसके ऊपर थोड़ा और रिफ्लेक्शन था। 3 ऑब्जेक्टिव्स थे। आपका अभ्युदय सिद्ध हो, आपके निश्रेयस की प्राप्ति के लिए मार्ग प्रशस्त हो, और आपके जीवन से जगत का कल्याण हो। कहीं पर भी आप हो, घर में हो तो उस घर में वैभव हो जाए, उस समाज में हो समाज का कल्याण हो जाए, देश में हो वहां पे आपको जो है वो इज्जत मिल रही है, पूरा गवर्नमेंट आपको रिकॉग्नाइज कर रही है, डेकोरेट कर रही है, दुनिया में आपकी इज्जत होने लगे क्योंकि यू हैव डन समथिंग ग्रेट फॉर द वर्ल्ड। ऐसी सोच होनी चाहिए। लेकिन हमारी प्रसिद्धि हो दैट इज नॉट इनफ। आप अकेले शांति से बैठ के जगत के लिए अच्छा काम करो तो रिकॉग्निशन हो या ना हो दैट इज सेकेंडरी। अगर आप अच्छा काम करो, जगत की स्थिति को बनाए रखने के लिए आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये धर्म की परिभाषा है। और इसके लिए मैक्रो लेवल के ऊपर सब अच्छा हो, जगत की भी चीज अच्छी हो, इसके लिए धर्म का प्रिंसिपल है हर व्यक्ति अगर ठीक हो जाएगा ना, माइक्रो लेवल पे एवरी यूनिट, जिस ईंट से हम घर बना रहे हैं, अगर हर ईंट सुदृढ़ होगी तो महल हमारा अच्छा ही बनेगा। समाज की इकाई मनुष्य है और धर्म तो मनुष्य को दिया जाता है, बाकी तो सब भगवान के इशारे से चलते हैं, प्रोग्राम्ड हैं। मनुष्य अगर यहाँ पे उसके अंदर हम लोग ये व्यवस्था कर देंगे, आप समझिए पूरा समाज, पूरा देश, पूरी दुनिया अच्छी होने का भूमिका बन जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है धर्म की चर्चा में आचार्य ने बोला कि देखिए, अगर हमको प्रत्येक आदमी के जीवन में एक खुशहाली लानी है तो एक छोटा सा प्रिंसिपल हमको फॉलो करना चाहिए। कहीं पर भी इंसान को जस्ट बिकॉज दिस इज द इन थिंग, यहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा होता है, यहाँ पे रिटर्न ज़्यादा होते हैं, ये बुद्धि काम नहीं देती है, ये नुकसान वाली होती है और सफल भी नहीं होएगी। आप भले इस गणित से प्रेरित हैं, अब बच्चे को होता है बेटा ये बिजनेस आजकल काफ़ी फ्यूचर दिखाई पड़ता है, तुम लग जाओ इसमें। अब वो बेटा उस बिजनेस में लगना नहीं है, उसके मन के अंदर था कि कोई रिसर्च करे, पढ़ाई करे, कोई म्यूजिक सीखे, कोई कला करे, दिमाग ही कहीं अलग था। आपके ये प्रोपोजिशंस कोई फलित नहीं होते। तो यहाँ भगवान बोलते हैं कि देखो एक फैक्ट ऑफ लाइफ है, हर व्यक्ति की कुछ प्रकृति होती है, प्रेरणा होती है, स्वधर्म होता है, उसको आइडेंटिफाई करो और उसी दिशा में उसको प्रेरणा दो। द बेस्ट विल कम आउट। तो यही यहाँ पे वर्ण और आश्रम की व्यवस्था इस हिसाब से बनाई गई। तो ये इसके हिसाब से जो व्यक्ति अपना काम करता है उसके जीवन में खुशहाली होती है। तो हम लोगों ने ये सब यहाँ पे प्रसंग देखे थे और इधर जो है जगतः स्थिति कारणम प्राणिनाम साक्षात अभ्युदय निश्रेयस हेतु सह धर्म, वो धर्म होता है। और ये ब्राह्मणाद्यैहि, जिसकी जैसी प्रकृति है उसके वर्ण के अनुरूप, उसके आश्रम के अनुरूप
और उसकी अंतःप्रेरणा और अच्छी तरीके से लाइफ को जीने की होनी चाहिए, उनके लिए अनुष्ठीय माना, उनके लिए ये इम्प्लीमेंट होती है। वो लोग इस चीज़ को करें तो उनका ही यहाँ पे कल्याण होता है। हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, एक टॉपिक हमारे मन में आ रहा है जो हम आपसे और शेयर करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं, उनके मन में जिज्ञासा होती है, और ये कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, धर्म की चर्चा चल रही है। तो एक ने अभी हमसे हाल में पूछा था कि स्वामी जी, धर्म और रिलीजन ये दोनों क्या पर्यायवाची शब्द हैं? हम लोगों को जो एप्लीकेशन फॉर्म में, हम लोगों कहने को गवर्नमेंट के पेपर्स में पूछा जाता है व्हाट इज योर धर्म, और हम लोग लिखते हैं कि कोई हिंदू है, कोई जैसा उसका संप्रदाय है उस हिसाब से बोलता है, उसकी अपब्रिंगिंग कहीं पे कोई मुस्लिम के वहाँ हुई है, कहीं क्रिश्चियन के वहाँ हुई है, कहीं सिख है, कहीं कुछ भी है। तो ये जब गवर्नमेंट का ये परसेप्शन है तो ऐसा लगता है कि हिंदुइज्म इज ऑल्सो रिलीजन। तो किसी ने बोला कि ऐसा नहीं है, तो इसके बारे में क्या आपका विचार है, क्या आपका मार्गदर्शन है? तो ये बात बिल्कुल सही है कि धर्म शब्द का ट्रांसलेशन रिलीजन नहीं होता है। अनेकों जो हैं, और हम लोग की गवर्नमेंट का सिद्धांत क्या है, 72 में जो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करा गया था, इनिशियली नहीं था। ध्यान रहे, हम लोगों के संविधान के प्रारंभ पेज के ऊपर राम जो दरबार की फोटो बनी हुई थी, यहाँ पे हम लोग अपना हेरिटेज रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन 1972 में इंदिरा गांधी ने अपने ही विजडम में एंड ब्रूट मेजॉरिटी के कारण, और उसके पीछे उनकी नासमझी थी, उसके वजह से देश को धर्मनिरपेक्ष बना दिया और उसका मूल रूप से कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल चेंज कर दिया और धर्म निरपेक्ष हो गया। और पता है इसका क्या मतलब हुआ? उसके बाद आप स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पर पब्लिक गैदरिंग में कोई आप एक धर्म का श्लोक भी नहीं पढ़ सकते, मंत्र भी नहीं पढ़ सकते, शिक्षा नहीं दे सकते। ये जितनी धर्म की चर्चा हुई ना, ये कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो है ऐसा जो हो गया है, तो यहाँ पे क्या हमको समझना चाहिए? बोलते हैं देखिए, ये जो भी हुआ है गलत हुआ है, इसमें पीछे विद्वानों ने कोई चर्चा नहीं करी है। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के विद्वानों ने चर्चा जरूर करी थी, लेकिन अभी अमेंडमेंट के समय किसी ने नहीं करी। Whatever it is now, it's history। अब वो फैक्ट हो चुका है। हमको आज ये समझना है, नंबर 1, धर्म का ट्रांसलेशन रिलीजन नहीं होता है। किसको रिलीजन बोलते हैं और किसको धर्म बोलते हैं? इन फैक्ट देयर इज नो वर्ड फॉर धर्म इन इंग्लिश। बड़ी विचित्र बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। रिलीजन वहां कहा जाता है जहां पे किसी एक प्रॉफिट, एक महापुरुष, एक कोई ना कोई अपने समय में किसी दुनिया के कोने में कोई बहुत बड़े महान प्रभावी व्यक्ति हुए और अपने समाज का उन्होंने बड़ा कल्याण करा, प्रेरणा दी, सबको दिशा दी और उनका आदर हुआ। किसी का आदर लेना, प्राप्त करना ये छोटी बात नहीं है। तो उन्होंने इतना आदर जीता, प्रेम जीता, और उसके बाद उन्होंने अपना ही जो भी भावना थी, विचार था, वो दूसरों को बताया। उनके एक उपदेशों से चला हुआ एक संप्रदाय, एक सेक्ट, जिसका ऑब्जेक्टिव केवल ये है इम्प्लिसिट ओबीडियंस। जो हमारे ये मसीहा ने बोला केवल वो ही सत्य है और उसको हमें इम्प्लिसिटली फॉलो करना है, कट्टरता से फॉलो करना है।
किसी की स्वतंत्रता नहीं है कि उनकी बातों को वो क्वेश्चन भी करे, निगेट करना तो सोच लो दूर है। और धीमे धीमे ये लोग इतने पावरफुल हो जाते हैं, इतनी फॉलोइंग हो जाती है, आप उनके विरोध एक चीज कर दो तो आपकी तो मुसीबत हो जाए। किसी देश में जो इस्लाम को फॉलो भी नहीं करता था, उसने कार्टून बना दिया, पहुंच गए आतंकवादी और उनकी हत्या करने का पूरा षड्यंत्र हो गया। अनेकों जगह जलाने लगे, मुसीबत करने लगे। ये कट्टरता ये रिलीजन से हो जाती है। उनका दृढ़ जो है निष्ठा, बस इसको फॉलो करना है और आपको भी करना है। अभी टीवी में हम देख रहे थे, कोई एक नेट के ऊपर बल्कि आ रहा था, एक कहीं पे मुस्लिम देश में कोई रिपोर्टर फॉरेन की, वो इंटरव्यू ले रही थी, तो एक सज्जन आया, उनके सर के ऊपर चुन्नी डाली, बोलते हैं ध्यान रहे आप एक इस्लामिक देश में हैं, सर ढक के इंटरव्यू लो। आप यहाँ पे अगर ऐसे करोगी तो आपको मुसीबत होगी, हम भी मुसीबत कर देंगे आपकी। ऐसी कट्टरता होती है। आप फॉलो करो ना, जो करना है आपको करो, लेकिन इसका परिणाम यह होता है जहां पे एक व्यक्ति के प्रति दृढ़ और अंधविश्वास से, कट्टरता से आप रखते हैं, तो जो सेक्ट बनता है और उनके फॉलोअर्स होते हैं। और इस तरीके से एक ये सेक्ट बन गया, एक ये रिलीजन, एक ये रिलीजन, सब जितने रिलीजन हैं हम लोगों के वहाँ पे, ये भिन्न भिन्न प्रकार के संप्रदाय हैं। ये धर्म नहीं है अलग, इनका बेसिक फ्रेम स्ट्रक्चर सेम ही होता है। किसी के ऊपर एक मसीहा होंगे, उनका बस फॉलो करना, समझना नहीं है। कुछ होंगे विद्वान, वो समझते भी होंगे, लेकिन एक जनरल पब्लिक का ऑब्जेक्टिव ये है कि इम्प्लिसिट ओबीडियंस एंड देयर इज नो फ्रीडम टू क्वेश्चन व्हाई, इट इज जस्ट टू डू एंड डाई। ये भावना रिलीजन में होती है। और ये भी सत्य है, रिलीजन से दुनिया में सबसे बड़ी सी बड़ी वॉर हुई है। वर्ल्ड वॉर्स केवल रिलीजन के वजह से होती हैं। और जो इस्लामिक कंट्री भी बन गए, क्रिश्चियन भी बन गए, आपको पता है, आपस में मरते मारते रहते हैं। तुम खुश तो रहो यार, अपने देश में तुमने इस्लामिक देश बना लिया, अब खुश रहो। अब वहां पे शिया सुन्नी का झगड़ा चलता है। आदमी की मनोवृत्ति खंड को क्रिएट करती है और खंड में फ्रिक्शन उत्पन्न करती है। और दृढ़ता से फाउंडेशन तो कट्टरता की है। और जो रिलीजियस लोग हैं उनकी प्रार्थना पता क्या होती है? सब सुखी हों ऐसा नहीं होती है, हमारे लोग सुखी हों, हमारे लोग सुखी हों, दूसरे लोग को भले मारना हो मार दो, खत्म करना खत्म कर दो। इस्लाम में आता है कोई बुत की पूजा कर रहा हो, यू आर फ्री टू किल दैट फेलो। इतनी कट्टरता है। तो यहां पे कोई सोच क्या है वो आपको दिखाई पड़ेगा कि अभाव है। ऑन द अदर हैंड, धर्म में आपको कोई चीज भी आंख बंद करके ब्लाइंडली करने का प्रश्न नहीं है। एक यूनिवर्सल लॉ है, हम खुले मन से चिंतन करते हैं। हम ही लोग प्रार्थना कर पाते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः। वो लोग प्रार्थना करते हैं केवल हमारे जो हैं गुट के लोग, संप्रदाय के लोग, धर्म के लोग, हमारे सेक्ट के लोग, वो सब सुखी हो, जहाँ हो वो सुखी हो। जहाँ ये बात आ जाएगी ना, छोटापना आ गया। फंडामेंटल्स लाइफ के क्लियर नहीं है, वो किसी एक की सोच को फॉलो कर रहे हैं। हम लोग के गवर्नमेंट के जितने एप्लीकेशन फॉर्म हैं, ये जो लिखा रहता है ना, अपना धर्म बताओ, ये गलत वाक्य है। अब वो किस गवर्नमेंट ने बनाया, किन सेक्रेटरी ने बनाया, किन नेताओं ने बनाया, ये भगवान ही जाने। लेकिन यहाँ पे अगर आप सोचो, धर्म दुनिया में एक ही है। आपको खुद सोचना है कि जो सबसे अच्छा तरीका दुनिया में कहीं हो। आज आपके बच्चे इंडिया में हैं,
कल पता लगा यूएस में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, कहीं पर भी चले जाएं, अरे ऐसा जीवन की कला हो जो जहां जाए वहीं सुखी हो। इट शुड बी समथिंग यूनिवर्सल, और वहां के लोग भी खुश हो, ये भी खुश हो, ऐसी यूनिवर्सैलिटी उसके अंदर हो, ये ही धर्म का प्राण होता है। उसके लिए कोई कट्टरता की बात नहीं है, उसके लिए ब्लाइंड फॉलोइंग की बात नहीं है, वो रास्ता एक ही होगा। और यहां पे एक हम्बल एफर्ट है उस धर्म को समझने के लिए, समझ के उस हिसाब से जीने के लिए। इसी देश के अंदर बाहर के टूरिस्ट आए थे, इतिहास में प्रमाण है, फाहियान इत्यादि। वो बोलते हैं यहाँ पे इस देश में इतना प्रेम है कि लोग ताले नहीं लगाते हैं, कोई हिंसा नहीं होती है, सब आत्मीयता से जीते हैं। किसी समय धर्म का ऐसा प्रयोग करते हुए समाज में इम्प्लीमेंट करा गया था। तो इस तरीके से ये धर्म, रिलीजन दो बहुत अलग चीज़ें होती हैं। हमको ये बात अच्छी तरह से खुद भी समझनी चाहिए और इसी चीज़ के बारे में मनन करना है, चिंतन करना है और इसको उतारना है समझ में। तो इसके बारे में ये थोड़े शब्द हैं। धर्म किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं दिया गया है। हमारे अनेकों मनीषी लोग, हर हमारे वेदों के मंत्र के ऋषि अलग अलग हैं, आपको पता है। गायत्री मंत्र के ऋषि विश्वामित्र, दूसरे मंत्र के ऋषि, हर मंत्र में ऋषि का नाम अलग अलग आता है। सो इट इज अ टोटल कलेक्टिव विजडम इंस्पायर्ड बाय वन गॉड, इंस्पायर्ड बाय द ट्रूथ ऑफ लाइफ। और वो एक यूनिवर्सल चीज समझने की ही यहाँ पे कोशिशें होती हैं। तो ये धर्म के बारे में ऐसी सब बातें समझ के अब चलिए हम लोग जो हैं अपनी इस गीता भाष्य के थोड़ा सा आगे प्रवेश करते हैं। यहाँ पे जो है आगे बोलते हुए कहते हैं कि ये धर्म की व्यवस्था ईश्वर ने बनाई, सबके हित की भावना से बनाई, सबका कल्याण हो उसके लिए बनाई, लौकिक कल्याण भी हो और आपके अंदर की जागृति के लिए भी बुद्धि आपकी सुंदर बनती चली जाए, विचारशील बनती चली जाए, आपके अंदर बहुत ही अच्छी तरह से डिटैचमेंट पॉसिबल हो, सब चीज़ों से फ्री हो के आप गहराई से चिंतन कर पाओ और बेस्ट पॉसिबल आउटपुट भी दो। ये सब चीज़ें यहाँ पर भगवान ने बनाई और धर्म की व्यवस्था से भी। जैसे सृष्टि बना के भगवान बहुत खुश हुए, वैसे धर्म की ऐसी सुंदर व्यवस्था बना के भगवान बहुत प्रसन्न हो गए। और इसका प्रसाद हमारे देश में अनेकानेक मनीषियों ने बड़े प्रयोग करे और उसको बनाया भी। अब यहाँ पर आचार्य बोलते हैं कि देखिए, धर्म को फॉलो करने के लिए हर व्यक्ति को थोड़ी समझ होनी चाहिए, हमारे अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स का पता होना चाहिए, रियलिटी क्या है, परमानेंट, इटर्नल, टाइमलेस, थोड़ा बहुत पता तो होनी चाहिए। तभी तो अंतर्मुख हो गए, तभी तो मुक्ति के लिए कभी सोचोगे। और ईगो फुलफिलमेंट के लिए जीने से छोटापना आता है। कोई व्यक्ति अगर धर्माचरण नहीं कर पाता है, सबकी सेवा नहीं कर पाता है, तो इट इज़ नो बिग डील, कोई बहुत ही बड़ा जो है रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ी ऑब्वियस बात है। उसका स्वार्थ किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा है, इज ओवर एम्बिशियस अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। जब कोई बहुत ज़्यादा अपने स्वार्थ की आकांक्षा करता है, तभी जाके जो है वो व्यक्ति यहाँ पर अच्छी तरीके से निस्वार्थ प्रेम से जी नहीं पाता है। अब यहाँ भगवान देखिए क्या कहते हैं कि हम आगे पढ़ रहे हैं भाष्य को, दीर्घेण कालेन अनुष्ठात्र नाम। तो ये अनेकों लोग खूब समय तक, ये दीर्घ काल तक
जब यही धर्म की व्यवस्था चलती गई तो अच्छा चल रहा था, लेकिन जब काफी समय बाद यही ज्ञान का, धर्म के बारे में ज्ञान का, इसके पीछे फिलॉसफी होती है, जीवन का तत्व होता है, इसे समझा जाता है, अगर यहाँ पे कहीं पे कुछ कमी हो गई तो क्या होता है? अनुष्ठातृ नाम, जो लोग इसका अनुष्ठान कर रहे हैं, ऐसे लोग काम उद्भवात, अपने स्वार्थ का जो है ये पुट बढ़ने लगता है। ये गोल है, सबका हित है, सबका कल्याण है, ये बात गौण होने लगती है। आप जीवन में धन्यता से युक्त नहीं होते हैं, ईश्वर की कृपा से युक्त नहीं होते हैं, आप अपने सेल्फ इंटरेस्ट से ज्यादा मोटिवेटेड होते रहते हैं। अगर ऐसा हो तो हमारे अंदर जो भावना, प्रेरणा होती, वही कामना होती। कामना जो है बेसिकली, कॉमनली बताया जाता है, ईगो फुलफिलमेंट का हमारी बुद्धि में तरीका, हमारी संतुष्टि हो। हमको विश्वास नहीं है कि बहुत प्रेम से काम करेंगे हो जाएगा, भगवान देखभाल कर लेंगे। कई लोगों को नहीं विश्वास होता है, वो शिक्षा नहीं मिलती है, तो वहां पे हमको खुद ही अपना जो है जुगाड़ करना पड़ता है। उनके अंदर अपनी अहम की संतुष्टि, अपना नाम, अपनी शोहरत, अपनी सुरक्षा, उस स्वार्थ के लिए कामनाएं उत्पन्न होती हैं, और ये टर्निंग पॉइंट होता है। काम उद्भवात, कामना के वजह से ही माना विवेक विज्ञान हेतु के ना। और जब भी आप देखिए आपके अंदर ये कामना जब उत्पन्न होती है, क्या होता है? जब बाहर की कोई बहुत तीव्र प्यास होती है, ये मन और बुद्धि का बड़ा एक इंटीमेट कनेक्शन होता है। मन में बहुत उत्साह की, बड़ी प्रेम सी, बड़ी लगन, भावना, राग या द्वेष उत्पन्न हुआ, समझ तो खत्म हुआ, इम्बैलेंस हुआ, बुद्धि हमारी थोड़ी देर के लिए ग्रहण से लग जाता है। हमने पढ़ाई करी है, अनुभव करा है, अनेकों जगह शिक्षा प्राप्त करी है, खुद हाथ जला के भी शिक्षा प्राप्त करी है, लेकिन हमारी ही बुद्धि जब जब हमारे अंदर बहुत ज्यादा राग द्वेष के मनस्थिति होती है तो बुद्धि अनुपलब्ध हो जाती है, ज्ञान हमारा गायब हो जाता है। और अपनी ही क्रॉकरी वॉकरी तोड़ने के बाद गुस्से में बाद में आदमी सोचता है पता नहीं है क्यों हमने क्रॉकरी अपनी तोड़ दी, इतनी बढ़िया थी, लेकिन हमारे गुस्सा आता है जब, तो उस समय क्रॉकरी दूर कर दिया करो भाई सब लोग। हमारी ही अच्छी अच्छी महंगी चीजें ही हम तोड़ डालते हैं, खत्म कर डालते हैं। हमारा ही विवेक विज्ञान, विवेक हमारे अंदर समझ होती है, विज्ञान हमारे अनुभव होते हैं, सब चीजें ही ये मान, ये खत्म होने लगता है, इनका ह्रास होने लगता है। इसीलिए काम को गलत बोलते हैं, इसीलिए ये आइडियल मोटिवेशन नहीं होता है। काम से ज्यादा अच्छा मोटिवेशन होता है प्रेम। अगर किसी व्यक्ति को प्रेम से काम करने की प्रेरणा मिल जाए ना, उस व्यक्ति के अंदर क्रोध नहीं, चिंता नहीं आती है। हो कैसी भी परिस्थितियां हो, वो व्यक्ति उन समस्त परिस्थिति में अच्छी तरीके से आउटपुट देने के लिए संतुलन रहता है। प्रॉब्लम आती, सोचता है, विचारता है, उसमें विचारशीलता बनी रहती है। जहां विचारशीलता बनी रहती है, बाहर के प्रॉब्लम्स, दे आर नो प्रॉब्लम्स। अभी एक बड़ा अच्छा वीडियो देखा, कहीं पे जो है महाराष्ट्र में कोई बच्चा अपने घर में बैठा हुआ था। वो घर जो है जंगल के साइड में था, तो जानवर, जंगली जानवर कई बार उनके सोसाइटी में भी आते रहते थे, तो ओवरऑल सब लोग अलर्ट रहते थे। लेकिन एक बार एक बच्चा घर में अकेला था और बैठे मोबाइल में कुछ देख रहा था। उस समय एक लेपर्ड, तेंदुआ,
वो जो है घर के दरवाजे के अंदर प्रवेश कर गया और चुपचाप रहा। जहां वो अंदर चला गया वो धीरे से उतरा और जाके उसने गेट बंद कर लिया और तब जाके सोसाइटी वालों को बुलाया और सबको बताया, फिर फॉरेस्ट वाले बुलाए गए और सबने उसकी तारीफ करी। बोला वाह बेटा, तुम्हारे घर में ये लेपर्ड घुस आया, लेपर्ड था, पैंथर था, क्या था, और तुमने बड़ी शांति से दरवाजा बंद करके सबको संदेशा दे दिया। ये देखिए समत्व की ब्यूटी है। चैलेंज कितने नहीं, किसको नहीं आते। भयंकर चैलेंज, मृत्यु आ रही थी, वो बच्चे को एक क्षण में खत्म कर देता, लेकिन उसने संतुलन का परिचय दिया, चुनौती निपट गई। लेकिन जिन व्यक्ति की बुद्धि के अंदर एंजाइटी, डर, चिंता ये सब आता है, बुद्धि फेल हो जाती है। उसने अपने जीवन में भी जो सीखा है वो भी उसके लिए उपलब्ध नहीं होता है। तो यहां पे आचार्य बोलते हैं कि यही ज्ञान उसको मिला नहीं, और अनेकों प्रकार की जो है वो लंबा काल होता गया, दीर्घे न काले न, बहुत लंबा समय निकल गया, अच्छी शिक्षा ही नहीं मिल रही थी। शिक्षा इज सो इम्पोर्टेंट, राइट ज्ञान बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है। नहीं हो तो हर बच्चे के ऊपर खुद बर्डन आ जाता है, हर जवान के ऊपर, युवा के ऊपर सब बर्डन आ जाता है, और वो अपनी छोटी बुद्धि से, ना समझ बुद्धि से, द फेलो हैज टू प्लान आउट द होल थिंग। तो यहाँ कामना उत्पन्न हुई, उसके ही उद्भव के वजह से ही ये मान विवेक विज्ञान हेतु के ना, तो हमारा विवेक और विज्ञान खत्म हुआ और फिर धर्म का ही यहाँ कॉम्प्रोमाइज हो गया, धर्म का पता ही नहीं चला। और जब जब राइट तरीके का, प्रेम से, खुशी से, भरोसे से, ऐसे से जिससे फाइनली हमारा कर्म भी अच्छा हो, पूरा प्यार से हो, बुद्धि बढ़िया होती चली जाए, दैट इज द रियल आर्ट ऑफ लिविंग, वो धर्म की व्यवस्था खत्म हो गई और अधर्म चालू हो गया। अधर्म में जो ईगो से प्रॉम्प्टेड होता है, बड़े छोटेपने से होता है, अकेलेपने से होता है, इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न रहा, ऐसी उसकी सोच होती है। ऐसा व्यक्ति यहाँ पे जो करता है वो छोटेपने का परिचय होता है, वही अधर्मेण, वो अधर्म के वजह से अभिभूयमाने धर्मे प्रवर्धमाने च अधर्मे, तो धर्म जो है उसी के अनुपात में, प्रोपोर्शन में वो उसका ग्रहण लगता जाता है, लुप्त होता जाता है, छुपता जाता है, और अधर्म जो है वो बढ़ता चला जाता है। ऐसी अंतस्थिति, अंतःकरण में ये सब घटनाएं घटित होती हैं। सडनली कोई राक्षस नहीं बन जाता है, सडनली कोई असुर नहीं बन जाता है, सडनली कोई आतंकवादी नहीं बन जाता है। उनकी ब्रेन वॉशिंग होती है, बुद्धि को, ब्रेन को वॉश करके ही तो उनको ऐसा राक्षस और असुर बनाया जाता है, आतंकवादी बनाया जाता है। कोई अच्छा है तो मन के वजह से है, कोई बुरा है तो मन परिवर्तित हो चुका है। किसी के अंदर विचारशीलता अच्छी बढ़ती जा रही है, किसी के अंदर विचारशीलता कुंठित करी जा रही है। यही यहाँ पे धर्म की वृद्धि और अधर्म का नाश, या धर्म का नाश और अधर्म की वृद्धि, इन सब चीज़ों में, क्योंकि धर्म बेसिकली आपकी सोच से, एक बहुत ही विजडम से युक्त सोच से जीने की कला होती है। तो ये जहाँ पर ऐसे लंबे काल से शिक्षा विक्षा खत्म हुई, तो शिक्षक लोग समझो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम लोग दुनिया चेंज करने का बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। हर व्यक्ति को धर्म की शिक्षा मिल जाए, तो ये बहुत चैलेंजिंग काम है, बड़े लंबे काम है, सोचने की बातें हैं।
लेकिन जब ये शिक्षा का अभाव हुआ तो हर व्यक्ति, एवरीबॉडी फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ, ये मनस्थिति विचारों की बन जाती है। और उसके वजह से कितनी भी पढ़ाई करे, टाइम पे उसको जो है ना कर्ण श्राप मिलता है। आपको पता है कर्ण का श्राप क्या था? कर्ण को श्राप मिला था कि जब असली जरूरत पड़ेगी तो तुम्हारे लिए कोई तुम्हारी विद्या काम नहीं आएगी। खूब धन दौलत तुमने जमा कर लिया, लेकिन जब जब जरूरत पड़ती है तो हाथ जेब खाली, कुछ नहीं हाथ में होता है, कंगाली होती है। उस दिन बैंक भी बंद होता है, उस दिन कार्ड भी एक्सपायर हो गया होता है, उस दिन यूपीआई वर्क नहीं कर रहा होता है? आपके लाखों करोड़ों पड़े हुए हैं मगर आपके काम के नहीं आते। इसको कर्ण श्राप बोलते हैं। कर्ण श्राप के वजह से ही, अरे कर्ण ने इतना कुछ सीखा था लेकिन टाइम पे कुछ काम नहीं आया। अधर्मे न अभिभूयमाने धर्मे प्रवर्धमाने च अधर्मे, और अधर्म की वृद्धि हो रही है। जगतः स्थितिम परिपिपालिषु, अब जगत की स्थिति भी खतरे में है। जिस समाज में हर व्यक्ति केवल आतंकवादी बनेगा ना, असुर हो जाएगा, दुष्ट हो जाएगा, उसकी इकोनॉमी अच्छी होगी क्या? समाज में सिक्योरिटी होगी क्या सबकी? उस समाज के अंदर सब लोग बेचारे दुखी रहेंगे, सब भागेंगे विदेश में, ये देश छोड़ छोड़ के लोग जाने लगेंगे, ऐसी दुर्दशा हो जाती है। तो वहां पे कोई निश्चित रूप से कल्याण नहीं होने वाला। तो ऐसे समय जिसने दुनिया बनाई थी वो भगवान जगतः स्थितिम परिपिपालिषु, जगत की स्थिति को बनाए रखने की इच्छा से, परिपिपालिषु, इसकी सिक्योरिटी, इसकी सुरक्षा, इसका अस्तित्व बनाए रखने की इच्छा से, वो ही आदि कर्ता, वो नारायणाख्य, वो जो उन्होंने श्लोक में देखा ना, वो नारायण, वही नारायण, उन्होंने दुनिया बनाई है। हमने आपने तो बनाई नहीं है। हम लोग तो केवल यहाँ आके अपने स्वार्थ के लिए उपभोग करने में ही आतुर हैं। वो आदि कर्ता नारायणाख्य विष्णु भौमस्य ब्रह्मणो ब्राह्मणत्व रक्षणार्थम, तो बोलते हैं उन्होंने एक प्लान ऑफ एक्शन बनाया। उनको किसी भी प्रकार से यहाँ पे धर्म की व्यवस्था बनानी है। गीता के 4th चैप्टर में जब अर्जुन पूछता है भगवान आप का वास्तविक परिचय क्या है, आपने सूर्य देवता को पहले ज्ञान दिया, हु आर यू, तब उन्होंने बताया कि हम कौन हैं और पता लगा अर्जुन को ये भगवान के अवतार है। और उसमें उस प्रसंग में बोलते हैं कि हम कब आते हैं, कब शरीर धारण करके आते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति। ब्रह्म ज्ञान देने के लिए सीधे नहीं आते, हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है धर्म। ब्रह्म ज्ञान तो तुम अगर धार्मिक होगे तो तुमको समझ भी आएगी, प्रेरणा भी होगा, सामर्थ्य भी होगा। धर्म इज द फाउंडेशन। धर्म तुम्हारे जीवन के कल्याण के लिए भी है, धर्म पूरे दुनिया को बनाए रखने के लिए है। तुम्हारे देश को, तुम्हारे परिवार को, सब चीजों को बनाए रखने के लिए जो व्यवस्था है वो धर्म है। और धर्म की ग्लानि हो रही तुम्हारे मन में, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे समाज में, यहां पे खतरे की घंटी बज गई। तो भगवान ने जो है सोचा कि हमको यहाँ पे धर्म की व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ इंटरवेंशन करना है। तो क्या करा उन्होंने? तो उन्होंने जो करा वो यहाँ आगे चर्चा करते हैं। भौमस्य ब्रह्मणो,
जो यहाँ पे पृथ्वी में ज्ञानी लोग हैं, शिक्षक लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, वो दुनिया में परमात्मा रूपी होते हैं, हमारे गुरु रूपी होते हैं, जो हमको एनलाइटन करते हैं, जो रहस्य बताते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छा मन, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा कर्म, अच्छा ज्ञान, सब चीज़ें देने के लिए डेडिकेटेड होते हैं, भगवान का ही रूप होते हैं वो। इसीलिए हम लोग ज्ञानी लोगों को बोलते हैं, अपने गुरुदेव के लिए विशेष रूप से बोलते हैं, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ऐसे जो यहाँ पे दुनिया में विद्वान, ज्ञानी, आचार्य, ब्राह्मण लोग, हम लोग इसको अपने ट्रेडिशन में बेसिकली लर्नेड लोगों को, विद्वान लोगों को ब्राह्मण कहते हैं। जैसे विद्वान बोल दिया ना, तो यहाँ ब्राह्मण शब्द से वो सब इनकॉर्पोरेट हो जाता है। और यहाँ पे पृथ्वी के ऊपर भौमस्य ब्रह्मणः, भौम मतलब पृथ्वी के ऊपर, इस दुनिया में जो ब्रह्म रूपी हैं वो यहाँ पे ज्ञानी लोग हैं। इनके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गई है। दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर राइट नॉलेज, इनको ज्ञान देना था, लेकिन किसी न किसी कारणवशात ये भौमस्य ब्रह्मणः, दुनिया के अंदर हमारे प्रतिनिधि, यही ज्ञानी, ये लोग जो हैं, तो बुद्धि इनकी क्लियर नहीं हुई, ये भी कहीं उलझ गए, इनको वो परंपरा का आशीर्वाद नहीं मिला, वॉट एवर द रीजन। बड़ी सी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, क्या ये सब ज्ञान है उनके पास? नाम के तो ज्ञानी हैं, बहुत विद्वान हैं, अपने फील्ड में एक्सीलेंस है, सब है, लेकिन एक होलिस्टिक विजन ऑफ लाइफ जिससे सबका कल्याण हो, ऐसी सोच जब किसी के अंदर नहीं होती है तो भगवान का देखिए इंटरवेंशन कैसे होता है। वो यहाँ बोलते हैं कि हम अपनी दुनिया की रक्षा करने के लिए ब्राह्मणत्वस्य रक्षणार्थम, बेसिक ऑब्जेक्टिव, हम आके खुद यहाँ पे जो है वो इंटरवेंशन नहीं करते हैं। सबसे पहली प्रायोरिटी ब्राह्मणों के ब्राह्मणत्व की रक्षा करने के लिए हम सबसे पहले कोशिश करते हैं। यहां दुनिया के विद्वान लोग, समझदार लोग, नॉलेजेबल लोग, उनके अंदर राइट ज्ञान हो जाए, ब्राह्मण के ब्राह्मणत्व की रक्षा कर ली जाए। उसके बाद अगर ये उनके अंदर पैशन होगा, ऐसा डेडिकेशन होगा, they will stumble upon the right knowledge, क्योंकि ये यूनिवर्सल चीज है, ये कोई सेक्टेरियन नहीं है, ये किसी एक देश विशेष से जुड़ी नहीं है। जैसे कोई साइंस के फैक्ट्स होते हैं, ये भी दिस इज फैक्ट्स ऑफ लाइफ। बस उनको किसी न किसी उलझनों के वजह से अन्य जो है वो राग द्वेष के चक्कर में, अहम की संतुष्टि के चक्कर में ब्राह्मण लोग भी अहम की संतुष्टि में पड़ गए, और वहां से करप्शन चालू होता है, वहां से चीजों का रॉट चालू होता है। तो भगवान पहले यथासंभव प्रयास करते हैं ब्राह्मणों के ब्राह्मणत्व की रक्षा करने के लिए, लेकिन अगर ये भी नहीं होता है तो खुद आते हैं, अवतार लेते हैं। अवतार लेने के बाद भी उनका ऑब्जेक्टिव्स ब्राह्मणों के ब्राह्मणत्व की रक्षा करना होता है। जो विद्वान हैं उनको संरक्षण देते हैं, उनको ज्ञान देते हैं, उनको प्रेरणा देते हैं। हमको दुनिया नहीं चलानी, दुनिया दुनिया वालों को ही चलानी है, और दुनिया के अंदर ज्ञानी लोगों को ही मार्गदर्शन सदैव देना है। ये जो इंस्टीट्यूशंस ऑफ नॉलेज होते हैं, यही लाइट है यहाँ पे सबके लाइफ को गाइड करने के लिए। किसी बाहर की दुनिया के क्षेत्र का ज्ञान हो, कोई जो है इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, मैनेजमेंट का काम हो, कैसी भी शिक्षा देना और जीवन की शिक्षा देना। भगवान यहाँ पे शंकराचार्य जी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं।
वो कह रहे हैं कि हम देवक्याम वासुदेवात अंशेन कृष्ण किल संभवुवा, हम जो है देवकी और वासुदेव इनके निमित्त से, क्योंकि यहाँ जन्म के लिए हम लोग की ये सोच नहीं है कि बगैर जो है वो माता पिता की पैदा हो गए, चमत्कार हो गया, ये सब फोकट की बातें यहाँ नहीं है। जन्म माता पिता के ही आशीर्वाद से होता है। देवक्याम वासुदेवात, तो देवकी और वासुदेव इनके वजह से, तो वर्जिन मैरी, ये सब पता नहीं इसमें क्या फैसिनेशन होता है। इसमें सेक्स को सिन मानने के बाद ही ऐसी कहानियां गढ़ी जाती हैं। हम लोग यहाँ पे इसको एक पवित्र चीज स्वीकार करते हैं। जीवन में हमारी उत्पत्ति के लिए सेक्स वॉज रिस्पॉन्सिबल। कैसे वो जो है गलत बात होगी, कैसे सिन होगा? वो हमारे आपका जन्म ही किसी के सेक्सुअल इंटरैक्शन के वजह से होता है, और वो बृहदारण्यका उपनिषद में यज्ञ बोला जाता है। पिता जो है वो यज्ञ, जैसे आहुति है ना, वो माँ के गर्भ में, योनि में ये आहुति देते हैं। ऐसे मंत्र आते हैं, बोलते हैं दिस इज अ डिवाइन प्रोसेस, क्रिएटिव प्रोसेस। लेकिन कुछ धर्मों में इसको सिन बोल दिया गया, इसीलिए अब वो शादी से उत्पन्न हुए, वहां पर भी धर्म संकट हो जाता है। तो वर्जिन मैरी, बगैर शादीशुदा के जन्म हो जाएगा उनका, वो उनको स्वीकार है, वो चमत्कार है। चलो जिसको जो बोलना है बोलो। हम लोग यहाँ पे हमारे शंकराचार्य जी खुद स्पष्टता से बोल रहे हैं, ये देवकी वासुदेव के ही द्वारा उनकी संतान उत्पन्न होती है। कृष्ण, तो वो परमात्मा ही यहाँ पे उनका ही अंश है, उन्हीं का रूप है। वो परमात्मा कृष्ण की तरह से आए। अब देखिए यहाँ पे ये इंट्रोडक्शन की भाष्य यहाँ तक आ गई है कि धर्म क्या है। ये हो गया है धर्म की किसी कारणवशात, ड्यू टू अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ, शिक्षा की कमी, इसके लिए धर्म की ग्लानि हो गई, अधर्म फैलने लगा। अधर्म फैलने लगा तो यहाँ शिक्षक लोगों को ही दे आर द कल्प्रिट। सीधे आचार्य लोग स्पष्टता से बोल रहे हैं। हम बाकी लोग जो फॉलोअर्स ही होते हैं उनको हम क्या दोष देंगे? शिक्षकों का प्रॉब्लम है। अगर राजा गड़बड़ करता है तो राजगुरु के दोष है, दिशा नहीं मिल रही है। तो जो ब्राह्मणों के अंदर ब्राह्मणत्व की रक्षा करने के लिए भगवान कृष्ण बोलते हैं, ये आचार्य बता रहे हैं, भगवान कृष्ण से सोचा हमको अगर धर्म की व्यवस्था दोबारा बना देना है तो ऐसे शिक्षक लोग आ जाएं जो कि धर्म की व्यवस्था दोबारा बना दें। सबको एक ऐसे जीवन का दर्शन का परिचय हो, ये यूनिवर्सल फैक्ट्स ऑफ लाइफ का परिचय हो, जिससे बेस्ट आउटपुट होता है, जिससे हमारी बुद्धिमत्ता बढ़ती है, जिससे यहाँ छोड़ने के समय भी हम परिपूर्णता में ही जगते हैं। इस प्रकार का पैकेज, वो चीज़ जो है देने के लिए, और वो देने का काम ब्राह्मण लोग, दे आर कॉम्पिटेंट। हम ही देंगे, आके हमारे द्वारा होगा, बोलते हैं नथिंग लाइक दैट। अच्छे शिक्षक होंगे, वही सब काम वही कर देंगे, और हमारा काम केवल ब्राह्मणों के ब्राह्मणत्व की रक्षा करना मात्र है। इस तरीके से आगे का वाक्य बोलते हैं कि ब्राह्मणत्व से ही रक्षणेन रक्षित स्याद वैदिको धर्मः। अगर विद्वान लोग, ब्राह्मण लोग का ब्राह्मणत्व की रक्षा हो जाए। आज हम लोग के देश की दुर्दशा है, ब्राह्मण लोगों का समाज में बहिष्कार होता है, उनको जॉब नहीं मिलती है, उनको एडमिशन नहीं मिलता है। सब नेता लोग किसी न किसी अपने पॉलिटिकल गेन्स के स्वार्थ के कारण हमारे देश के अनेकों ब्राह्मण लोग, वो ब्राह्मण है भी नहीं है, वो भी अलग इशू है,
फिर धीमे धीमे एक सिस्टम आया कि हमको गुणों से ब्राह्मण पहचानने की विद्या खत्म हो गई। उन्होंने बोला कि जन्म से चलो समझ लिया जाए, हाई डिग्री ऑफ चांस, माता पिता दोनों ब्राह्मण होंगे तो बच्चे में ब्राह्मणत्व की चांस ज़्यादा होंगे, इसलिए जाति व्यवस्था चालू हुई। जाति मतलब बाई बर्थ। ये प्रमाण नहीं है, ये गीता भी नहीं बोलती, वेद भी नहीं बोलते, लेकिन ये एक प्रैक्टिकल सलूशन था। क्योंकि हर व्यक्ति के आपके मन में कौन से गुणों की प्रधानता है, इसका कौन सा यहाँ इंस्ट्रूमेंट है भैया, कौन सा मशीन है? आप बैठो जाके और आपको बता दें सडनली लेबल निकल के आए, दिस फेलो इज बेसिकली बिजनेसमैन। ये केवल व्यापारी आदमी है, नेता बन गया लेकिन व्यापारी है उसका दिमाग। ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये शूद्र है। हमारे मन का ऐसा कोई ईईजी जो आपको बता दे कि हमारे मन में ये गुण की प्रधानता है, ऐसा कोई नहीं है बाहर से, शिक्षक लोग ही बताते थे। तो हमारे आज भी जीवन में परिवर्तन करने के लिए हमको हर व्यक्ति के अंदर की एक गुणों की पहचान करनी है, और गुणों को, अच्छे लोगों को, समझदार लोगों को ये धर्म की शिक्षा, ब्रह्म का फिलॉसफी, ये सब चीज़ें देके वॉट एवर इज द यूनिवर्सल आर्ट ऑफ लिविंग विच इज ऑफ गुडनेस, वो बतानी, हमको पहले सीखनी है फिर बतानी। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण ने अवतार ले लिया और ब्राह्मणत्व की रक्षा करने के लिए उन्होंने कोई ना कोई कार्य करा। यहाँ इस वाक्य के द्वारा शंकराचार्य जी ये बोलते हैं, दिस वॉज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अवतार। हर अवतार में वेदों के धर्म की स्थापना, जो यूनिवर्सल फैक्ट्स है, उसकी स्थापना करी जाए। ये कोई सेक्ट नहीं है, ये कोई संप्रदाय नहीं है। उसकी स्थापना हमको पहले सोचना चाहिए, विचारना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए, और ऐसी ज्ञान गंगा को प्रवाहित करना चाहिए। तो इस तरीके से आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इस सुंदर से टॉपिक के ऊपर यहाँ तक पहुँचे हैं। उसके बाद अपने ही इस इंट्रोडक्टरी भाष्य में हम लोग के परम आदरणीय, परम वंदनीय, प्रातस्मरणीय भगवान श्री आदि शंकराचार्य आगे क्या कहते हैं, ये हम लोगों का नेक्स्ट क्लास का विषय रहेगा। आप सब लोग को निवेदन है कि आप सब लोग इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर चिंतन करिए, नोट्स लिखिए, और एक चीज़ विशेष रूप से धर्म और रिलीजन के कंपैरिजन के ऊपर चिंतन करिए। और किसी के कोई क्वेश्चंस हों वो हमको यहाँ पे ईमेल कर सकते हैं। आपको हम लोगों की वी मिशन वाली वेबसाइट के ऊपर हमारे ईमेल्स वगैरह आईडीज मिल जाएंगे। आप हमको डायरेक्ट सब क्वेश्चन भी भेज सकते हैं। अच्छे जो बढ़िया विचारवान वाले क्वेश्चन होंगे उसको हम रिस्पॉन्ड करेंगे। तो इस तरीके से ये चिंतन की प्रक्रिया का हम श्री गणेश सब जगह करना चाहते हैं, और इसीलिए आपको भी प्रेरणा देते हैं। तो इसके साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। नर्मदे हर
बोलो गंगा मैया की।